स्टूडेंट 11th क्लास और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है जनरल इंग्लिश, है ना। द लिमिट्स ऑफ नॉलेज, है ना। चैप्टर का नाम है द लिमिट ऑफ नॉलेज। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन देखते हैं हम। लॉन्ग आंसर टाइप के बी सेक्शन में हमारे केवल 2 क्वेश्चन है आज, थर्ड और फोर्थ, है ना। बड़े क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हम। Only the soul and the leaf of tree can be Pardesi. Justify the statement in your words. It means that इसका मतलब है कि soul मतलब आत्मा होती है। आत्मा और पत्तियों को परदेसी कह सकते हैं, है ना। तो हमारा जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को अपने को बताना है, समझाना है, जस्टिफाई करना है। तो देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, द सोल ऑफ अ पर्सन एंटर हिज बॉडी एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। जब एक जीव का जन्म होता है तब उस समय ही एक आत्मा जो होती है उसके शरीर में प्रवेश करती है। एंड लीव्स मतलब छोड़ना, एंड लीव्स इट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। और ये आत्मा कब छूटती है, कब छोड़ देती है शरीर को? जब उसकी मृत्यु हो जाती है ना। जैसे सभी जानते हैं कि जब जन्म होता है तो आत्मा होती है उसके शरीर में, और जब उसकी मौत हो जाती है तो आत्मा शरीर को क्या करती है? लीव कर देती है, छोड़ देती है, ठीक है। सिमिलरली, इसी प्रकार द लीफ ऑफ अ ट्री, जो एक पेड़ की जो पत्तियां होती है, स्प्राउट्स का मतलब तो उगना, और इट्स ब्रांच, उसकी शाखाओं पर उगती है, स्टे ऑन फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए ये उसकी शाखाओं पर उगती है, एंड देन फॉल्स, और फिर गिर जाती है, ऑन द ग्राउंड। कहां पर गिर जाती है? जमीन पर गिर जाती है। तो बिल्कुल सही कहा है कि हम देखते हैं कि जो पत्तियां होती है, पत्तियां पेड़ की टहनियों पर उगती है, और उसके बाद में फिर कुछ समय रहती है और वो सूख जाती है और फिर से गिर जाती है। कहां पर? जमीन के ऊपर। It also stay on the tree for some times, और ये कुछ समय के लिए ही उस शाखाओं पर, उस पेड़ की शाखाओं पर रहती है, ठीक है। इसलिए मतलब रुकना होता है, ठहरना होता है। Hence, both of them, अतः दोनों, है ना, वे दोनों, the soul and the leaf, the soul आत्मा और पत्तियों को क्या कह सकते हैं? Can be treated as परदेसी। क्या नाम दे सकते हैं उसको? परदेसी कह सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आपके कि परदेसी किसको कहा गया है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में परदेसी जो है वो आत्मा को और पत्तियों को कहा गया है, क्योंकि ये दोनों ही एक ऐसी जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं हैं या चीजें हैं जो एक बार आती है और फिर चली जाती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, ये थर्ड है और उसको फोर्थ नंबर देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन, चलिए स्टूडेंट बी सेक्शन का हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वो थर्ड था और ये फोर्थ। हमारा क्वेश्चन है, द ओल्ड वुमन वांटेड टू टीच द किंग एंड हिज स्कॉलर अ लेसन, डिड शी सक्सीड? एक्सप्लेन। क्वेश्चन का अर्थ यह है कि जो बूढ़ी औरत थी वो चाहती थी टीच द किंग, वो राजा और उसका जो ज्ञानी जो सहपाठी था, है ना, जो ज्ञानी व्यक्ति था, जो कि दोनों टहल रहे थे, उन दोनों को वो एक पाठ पढ़ाना चाहती थी, एक सबक सिखाना चाहती थी। डिड शी सक्सीड? क्या वो सफल हुई उसमें? एक्सप्लेन, आपको बताना है। तो देख सकते हैं हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द किंग एंड हिज स्कॉलर कंपेयर वेयर वेरी लर्न मैन। देखिए, एक तो जो राजा और उसका जो सहयात्री था, उसके साथ जो क्वेश्चन वगैरह जो भी पूछते जो आगे निकल गए थे काफी डीपली बातचीत करते हुए, जो उसका सहपाठी बोल सकते हैं अपन। ये दोनों कैसे थे? ये दोनों जो थे वो लर्न मैन, मतलब ज्ञानी व्यक्ति थे दोनों। बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं, दोनों ज्ञानी थे। दे हैड बिकम प्राउड ऑफ देयर लर्निंग। उन दोनों को अपने शिक्षा पर, अपने ज्ञान पर घमंड हो गया था, दोनों को काफी घमंड हो चुका था। द ओल्ड वुमन वांटेड टू टीच देम,
और जो बूढ़ी औरत थी वो उनको सबक सिखाना चाहती थी। देन अ लेसन है ना, लेसन मतलब पाठ पढ़ाना चाहती थी, सबक सिखाना चाहती थी। एंड हेंस went on asking them searching question, इसलिए वो क्या कर रही थी, वो उनसे सर्चिंग क्वेश्चन बार-बार पूछ रही थी, खोज वाले क्वेश्चन बार-बार पूछ रही थी। एज वेल एज काउंटर देयर आंसर, है ना, काउंटर का मतलब सामना भी होता है ना, और नकारना भी होता है, और उनके आंसरों को हमेशा वो नकार भी देती थी, ठीक है, क्योंकि जो आंसर बूढ़ी औरत चाहती थी वो आंसर वो दे ही नहीं पा रहे थे। इन द एंड, आखिरी में, they realize their mistake, realize का मतलब होता है महसूस करना, है ना, उनको उनकी गलती महसूस हुई, है ना, their mistake, mistake मतलब गलती, जो त्रुटि वो कर रहे थे दोनों, आखिर में उन्होंने मान लिया कि हाँ हमसे गलती हुई है। एंड द ओल्ड वुमन सक्सीड, और इस प्रकार जो बूढ़ी औरत थी वो क्या हो गई, सक्सीड, सफल हो गई वो, इन ब्रिंगिंग देम डाउन टू अर्थ, ब्रिंगिंग मतलब लाना, कहां पर लाने के लिए, धरती पर लाने के लिए, क्योंकि वो आसमान में उड़ने लगे थे, उनको घमंड हो गया था, अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे थे वो, है ना, तो इसलिए बूढ़ी औरत ने उनको पाठ पढ़ाया और आसमान से कहां पर लेकर आ गए, जमीन पर लेकर आ गए। इस तरह से वो बूढ़ी औरत अपने जो भी प्रयोजन थी उसमें वो सिद्ध हो गई। अगले इसमें हम देखते हैं अगला चैप्टर। थैंक यू।